हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए 12th क्लास की केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चल रहा है और लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर मैं उसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सपेंड करने वाला हूं ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो सके। ठीक है, आप और चीजों को क्लोजली या अंदर घुस के देख पाए, समझ पाए कि सीसीपी किस तरह से बनता है, एचसीपी किस तरह से बनता है, एफसीसी किस तरह से बनता है, या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है 3D के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट से। देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो 3D अरेंजमेंट जो होता है, जो 3D क्लोज पैकिंग होती है, वो किससे बनती है? वो एक्चुअली बनती तो है 2D क्लोज पैकिंग। जब बहुत सारे 2D क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर्स को आप क्या कर देते हैं, बार बार एक दूसरे के साथ प्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके अंदर एक थर्ड डायमेंशन और जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि बोर्ड का एग्जांपल लिया था, व्हाइट बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड आप रखते गए, पूरा स्टैक जो एक बन गया, उससे एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो एक 3D मटेरियल बन गया। ठीक है, दूसरी चीज 3D जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, हम बोल रहे हैं 2D से बन रहा है, तो 2D अरेंजमेंट दो तरह के थे। एक तो 2D क्लोज पैकिंग होती थी किस तरह से, स्क्वायर टाइप की। दूसरी 2D क्लोज पैकिंग होती है हेक्सागोनल टाइप की। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किस केस के अंदर ज्यादा क्लोजली पैकिंग होती थी, स्क्वायर टाइप के अंदर या फिर हेक्सागोनल के अंदर, किस केस में ज्यादा क्लोजली पैकिंग होती थी? तो याद रखना है हेक्सागोनल के अंदर ज्यादा क्लोजली पैकिंग होती थी, क्योंकि जो गड्ढे थे बीच में, जो डिप्रेशंस थे, उनके अंदर आपने जब एटम्स को फिल किया तब जाके क्या बना था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनी थी। यहां पर क्या था, यहां पर खाली जगह ज्यादा थी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो देखो, इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ बॉल्स है और उनका अरेंजमेंट आपने फर्श के ऊपर कर रखा है। ठीक है, बहुत सारी बॉल्स का अरेंजमेंट आपने क्या कर रखा है भाई, फर्श के ऊपर कर रखा है। मैं ज्यादा बॉल्स नहीं दिखा रहा हूं, केवल एक जैसे साइज की, ऑलमोस्ट एक जैसे साइज की, ये आपने इस तरह से कुछ बॉल्स दिखा दी। और अब मुझे क्या करना है, इन बॉल्स के ऊपर इसी तरह का एक और अरेंजमेंट रखना है, जस्ट इसके ऊपर। ये टोटल 12 बॉल मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, इनके ऊपर इसके जैसे ही 12 बॉल जो इसके जस्ट ऊपर रख देनी है। तो जो अरेंजमेंट बन के आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, कि वहां पे अरेंजमेंट के अंदर, अभी देखो नीचे जो बेस बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है भाई, स्क्वायर बना हुआ है। इसके ऊपर ऐसे ही एक और अगर अरेंजमेंट रख दोगे तो उसके ऊपर भी एक स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर वाले स्क्वायर और नीचे वाले स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस जो रहेगी वो भी सेम रहेगी। तो यहां से जो हमारे पास यूनिट सेल निकल के आती है वो कैसी होगी, वो यूनिट सेल होगी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि जो एटम्स रखे हुए हैं वो कहां पे रखे हुए हैं, वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए हैं। इतनी चीज क्लियर है। एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन एक बार फटाफट से इसको देखो कि किस तरह से सिंपल क्यूबिक जो हमारा लेटिस होता है वो बनता है। किससे बनता है वो, जब स्क्वायर टाइप की 2D क्लोज पैकिंग को आप एक दूसरे के जस्ट ऊपर रख देते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास हेक्सागोनल टाइप की भी दूसरी कैसी थी, 2D क्लोज पैकिंग थी। उनको मुझे क्या करना है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर अलाइन करना है। तो देखो, हेक्सागोनल से बनने वाला जो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो मैं बना के दिखा रहा हूं किस तरह बनता है। हम बोल रहे हैं कि हेक्सागोनल जो हमारे पास लेयर होती है वो इस तरह की दिखाई देती है। ये हेक्सागोनल है भाई, इसके अंदर हेक्सागोनल दिख रहा है आपको। इन सेंटर्स को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास इन 6 एटम से एक हेक्सागोन बन जाएगा, इससे भी हेक्सागोन बन जाएगा। क्या ये हेक्सागोनल है? ये भी हेक्सागोनल है। जब भी आपके पास इस तरह की ट्रायंगुलर वॉइड बन रही हो तो इसका मतलब वहां पे किस तरह का अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल है। एक बार फिर से मैं इसको बना के दिखा रहा हूं कि ये कैसे हेक्सागोनल है। देखो, मैं इसको आगे एक्सपेंड कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कर रहा हूं, सेम स्ट्रक्चर है। मैं क्या करता हूं, इसके बाद आगे एक और एटम यहाँ पे बनाता हूं, इसके बाद एक एटम जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, एक एटम नीचे रहेगा, एक एटम यहाँ पे रहेगा, बन गया हेक्सागोनल। तो इसका मतलब ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है। ये मैं सोच रहा यहाँ पे 3 ही आइटम हमारे पास। इस तरह की एक पूरी शीट है, ये भी पूरी एक शीट है, ये भी एक पूरी शीट है। हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है ये 2D के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस तरह का एक अरेंजमेंट फर्श पे रख लेता हूं। आप अपनी टेबल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट रख लेते हैं, इसको इस तरह से फ्लैट करके रख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रख लिया। मैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको इसी तरह रख रहा हूं। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे जो वॉइड्स बन रही है वो कितनी वॉइड बन रही है इनके बीच में। इनके बीच में 6 वॉइड बन रही है, 1 2 3 4 5, और ये 6 वॉइड बन रही है। इनमें से अल्टरनेट वॉइड जो है उनके ऊपर मैं क्या रखता हूं, इस अरेंजमेंट को रखने वाला हूं। कैसे रखने वाला हूं कि ये जो एटम रहेगा ये इसको कवर कर लेगा, ये एटम कहां पे आ जाएगा, इसको कवर कर लेगा। इसको कवर करने के लिए मैं दिखाने के लिए अलग से दिखा देता हूं कि ये जो एटम रहेगा ये इस वॉइड को कवर कर लेगा। ठीक है भाई,
दूसरा ये जो एटम रहेगा फिर ये कहां पे आएगा, अगर ये एटम यहां पे आएगा तो मैं बोल सकता हूं इस तरह से इसकी बाउंड्री रहेगी, इसके बाद नीचे ये एटम यहां पे है, ये एटम यहां पे है। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब ये जो एटम रहेगा ये इसको कवर करेगा, दो ट्रायंगुलर वॉइड कवर होगी, और ये जो तीसरा एटम है ये किसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा। तो इस तरह से ये एटम्स जो हैं ये इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर आ रहे हैं, इनको कवर कर रहे हैं। तो यहां पर इनके बीच में जो खाली जगह बचेगी, जो वैकेंट स्पेस बचेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड, जब एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम आप रख देते हैं, तो तीन एटम के बीच में एक जगह थी, उसके ऊपर चौथा एटम रख दिया, चार एटम्स के बीच में जो जगह आएगी उसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड हम बोलेंगे। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो एटम रहेगा, ये जो स्पेस रहेगा यहाँ पे, क्या ये भी कवर होगा, ये कवर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर खुद एक खाली जगह होगी, वो खाली जगह इसके ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो फिर दोबारा से मैं क्या बोलता हूं, इस एटम को आपने यहां रखा है, इसको नीचे रखा है, इसको थोड़ा और नीचे रखा है, ये हो गया। अब देखो ये जो पहला अरेंजमेंट आपको दिखाया गया था और ये जो दूसरा अरेंजमेंट दिखाया गया, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? ये सिमिलर है बिल्कुल। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो एटम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो दोनों सेम तरह के अरेंजमेंट है, मैंने दोनों को नाम दिया है, इसको भी ए टाइप अरेंजमेंट, इसको भी ए टाइप अरेंजमेंट। लेकिन ये जो एटम्स है ये इनके जस्ट ऊपर नहीं आएंगे, ये कहां पे आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, ये अलग तरह का अरेंजमेंट है, इसको बोलूंगा मैं बी टाइप अरेंजमेंट। तो इस तरह से अगर आप पहले एक ए लेयर रखते हो, फिर उनके डिप्रेशन के बीच में आप कुछ एटम रख देते हो, फिर इनके डिप्रेशन जो बनेंगे उनके ऊपर आप ये रख देते हो। तो कुल मिला के मैं क्या बोलता हूं, आपने ये जो एटम रखा हुआ था नीचे, इसके ऊपर ध्यान दिया, इस एटम के ऊपर भी एक खाली जगह आ गई है। ये जो बीच वाला एटम था इसके ऊपर क्या हुआ, ये जो खाली जगह थी, ये खाली जगह इस एटम के ऊपर आ गई है, इस एटम के ऊपर यहां पर आ गई है। तो इसका मतलब इन जो ऊपर वाले तीन एटम थे, इनकी खाली जगह के नीचे ये नीचे वाला एटम रखा हुआ, यहां पर भी क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। इस तरह ये चीज क्लियर हुई, टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरह से बनती है और एटम्स किस तरह कवर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक हेक्सागोनल लेयर, उसके डिप्रेशन के बीच में दूसरी तरह की लेयर, उसके बाद फिर दोबारा से पहली वाली लेयर आ जाती है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए बी। आप किस तरह लिख सकते हैं कि आपने लेयर्स को इस तरह अरेंज कर रखा है, तो यहां से जो अरेंजमेंट बनता है उसको बोल देते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इस तरह बन गया। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहूं, अगर मैं यूनिट सेल की बात करता हूं, यूनिट सेल के अंदर पूरा एटम नहीं आता है, इसका कुछ हिस्सा आएगा, तो इनके कॉर्नर्स को मिला देता हूं मैं, और इस तरह से एक हेक्सागोन जो रहेगी वो हेक्सागोन बन जाएगी यहां पर, है कि नहीं। ये हेक्सागोन इस तरह से बन जाएगी, ऊपर भी एक हेक्सागोन बनेगी इसी तरह से, ये हेक्सागोन बन गई। ये एटम जो रहेगा, ये एटम जो रहेगा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ये नीचे वाला नीचे वाले के ऊपर, और ऊपर वाला जो रहेगा वो ऊपर वाले के ऊपर। ये नीचे वाला नीचे वाले के साथ आपको कराना है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, और ये साइड में। इस तरह क्या बन गया, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया, और इस तरह की पैकिंग को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP अरेंजमेंट। क्लियर है HCP अरेंजमेंट, एक बार दोबारा देख सकते हो इसको। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या, CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट जो होता है एक्चुअल में वो FCC का ही दूसरा नाम है। फटाफट से इन दो चीजों को नोट करो। एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, देखो यहां पर जो एटम्स है वो कहां कहां रखे हुए हैं, यहां इन कॉर्नर्स के ऊपर तो है ही है, साथ में एक एटम यहां पे भी है। इसी तरह यहां पर भी कितने हैं भाई, ये 6 एटम कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं और एक एटम बीच के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद इनके बीच में एक एक एटम है, जैसे इन तीनों के बीच में और इन तीनों के बीच में एक एटम रखा हुआ है यहां पे, ठीक है, इनके बीच में एक हो गया। इसके बाद इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में यहां पे एक एटम रखा हुआ है, मैं इसको यहां पे दिखा देता हूं। और तीसरा जो एटम रहेगा वो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में रहेगा, वो यहां पे दिखा दिया, ये वाला एटम। और इस तरह से आप इसको भी इस तरह से इंक्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब फटाफट से इसको ड्रॉ करो, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे CCP की तरफ।
एक बार और देख लो HCP किस तरह से बनती है। HCP बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेक्सागोनल लेयर चाहिए जिसके अंदर क्या होती है, ट्रायंगुलर वॉइड्स होती है। ये ट्रायंगुलर वॉइड्स इसके अंदर दिखाई हुई है आपको। इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करते हुए हमें क्या करना है, एटम्स को प्लेस करना है। ट्रायंगुलर वॉइड्स हमने यहाँ पे ये रेड डॉट्स जो हैं इनसे हमें शो कर दिए। इन डॉट्स के ऊपर क्या करना है भाई, हमें एटम्स को पुट करते जाना है। कवर हो जाएंगी, टोटल क्या बन जाएगी फिर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएंगी। अभी देखो इनके ऊपर हमने एटम्स को प्लेस कर दिया और इनके बीच में जो खाली जगह बची वो क्या बोली जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड बोली जाएगी। अभी भी कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड बनी है, कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उनको मैं एक येलो कलर के डॉट से शो कर रहा हूँ और इन जो डॉट्स को के ऊपर क्या करना है, फिर दोबारा एटम्स हमें प्लेस कर देने हैं। अगर आप इस तरह एटम्स को प्लेस करते हो और साइड में से देखते हो तो हमें दिखेगा कि पहली और जो थर्ड लेयर है उसका अरेंजमेंट एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। इसको आप AB टाइप या फिर ABA टाइप अरेंजमेंट बोल सकते हैं। और इस तरह जब बहुत सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती है तो उससे पूरा का पूरा लैटिस बन जाता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सर क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो सिंपल क्यूबिक होती होगी, या फिर फेस सेंटर्ड जो होता है उसको आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बोलते हैं। तो बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वो इस तरह स्ट्रक्चर आपको दे रखे होंगे पैकिंग करने के लिए। इसको समझने के लिए हम पिछले वाला जो मेथड था अगर वो समझ में आ गया है तो ये वाला समझ में आ जाएगा। देखो हमने बोला पहले आपके पास एक हेक्सागोनल लेयर, इस हेक्सागोनल लेयर के अंदर जो बीच वाला एटम है, ये एटम सबसे नीचे यहाँ पे दिखाया गया होगा बुक के अंदर। उसके बाद 3 एटम हमने ऊपर रखे थे इस तरह से, इन 3 ट्रायगोनल वॉइड्स को कवर करते हुए। ये जो 3 एटम्स है ये आपको यहाँ पे दिखाए होंगे इस तरह से, टोटल 6 एटम दिखाए होंगे। इसके बाद इसके ऊपर फिर दोबारा 6 एटम दिखा रहे हैं, लेकिन वो उल्टी एक ओरिएंटेशन के अंदर दिखा रखे हैं। तो वो जो एटम रहेंगे हम बोलते हैं कि आपने इस एटम के ऊपर जब ये 3 एटम रखे तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। ठीक है, इसको पिछली बार हमने क्या किया था, एक और एटम रख के ये वाला एटम ऊपर रख के कवर कर दिया था। लेकिन अब की बात क्या करना है, हमें टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनानी है। वो कैसे बनेगी, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड रख दी जाए, लेकिन वो उल्टी ओरिएंटेशन के अंदर होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वॉइड बन रही है वो वॉइड कैसे बन रही है भाई, वो वॉइड बन रही है इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसे, इस तरह बन रही है। इसके नीचे एक एटम है, इसके ऊपर हमने क्या किया, इस तरह की एक और वॉइड रख ली। ये अब की बार एक सीधी ट्रायंगल लग रही है, इसको इसके ऊपर रखा, नीचे एटम है और ऊपर से एटम करके क्लोज कर दिया। तो जो बीच में खाली जगह पैक हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से क्लोज पैक हो जाएगी। तो इस तरह स्टार की तरह की जब आपको क्या दिखाई दे, बीच में खाली जगह दिखाई दे, एम्प्टी स्पेस दिखाई दे, देन उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। ये चीज समझ में आ गई, एटम्स किस तरह अरेंज हुए। सबसे नीचे एक एटम यहाँ पे है, उसके बाद ये 3 एटम जो रहते हैं वो इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करते हुए रखे हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल 6 एटम दिखाए। फिर 6 का क्या मतलब है, यहाँ पे भी टोटल 6 एटम रखे हुए हैं, लेकिन असल में हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनानी थी, उसके लिए 3 ही एटम रिक्वायर चाहिए हमें। ठीक है, उसके ऊपर एक एटम और रखना था, वो कवर करना था। तो इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्यूब को आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, ये क्यूब है आपके सामने। इस क्यूब को मैं क्या करता हूँ कि किस तरह पकड़ता हूँ, इस क्यूब को इस तरह पकड़ लेता हूँ। एक वायर लेता हूँ जो एक एक्सिस का काम करेगी और इस तरह से इस वायर को इसके आर पार इस तरह से निकाल लेता हूँ। अभी भी क्यूब ही है। अब इस क्यूब के अंदर हमें क्या देखना है, एक एटम टॉप पे है, एक एटम बॉटम पे है। एक एटम टॉप पे है और एक एटम बॉटम के ऊपर है। ये तो टॉप वाले एटम हो गया और ये हो गया बॉटम वाला एटम। 2 चीज क्लियर हुई। इसके बाद बीच में यहाँ पे टोटल 6 एटम दिखाए हुए हैं। वो 6 एटम कौन से है, 6 एटम है। एक ये पहला, ये जो 3 कॉर्नर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाले जो 3 कॉर्नर है ये सेम लेवल में है। इसके साथ साथ फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, एक इसके साइड वाला फेस सेंटर और ये ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले जो 3 फेसेस हैं उनके फेस सेंटर और ऊपर वाले 3 कॉर्नर, टोटल 6 एटम हो गए। वो 6 एटम हम यहाँ पे दिखाते हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद इसी तरह से ये नीचे वाला कॉर्नर, ये सामने नीचे वाला कॉर्नर और ये पीछे नीचे वाला कॉर्नर, ये 3 कॉर्नर और नीचे वाले 3 फेसेस, इनके सेंटर जो मिलते हैं उनसे मिला के टोटल 6 जो पॉइंट्स बनेंगे, वो पॉइंट्स के ऊपर एटम रहेंगे। वो एटम यहाँ पे दिखा रखे हैं और ये नीचे वाला एटम हो गया। ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो यहां से हम बोलते हैं कि भाई
हमारे पास एक क्यूब जो रहता है उसको इस तरह से देखा हुआ है, तब जाके इस अरेंजमेंट को ही क्या बोल दिया हमने, इस अरेंजमेंट को बोल दिया है क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये जो अरेंजमेंट है ये किस तरह का है, कॉर्नर्स के ऊपर एटम है, साथ साथ फेस के सेंटर्स के ऊपर एटम है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इतना क्लियर है। अब एक बार अरेंजमेंट आपको बना के दिखा देता हूं कि सबसे नीचे आपने एक लेयर रखी ए टाइप की, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक अलग तरह की लेयर रखी है जिसको हम बोल रहे हैं बी टाइप की। क्या जो नेक्स्ट लेयर है वो इसके जैसी है, देखने में जिसके जैसी है, लेकिन वो उल्टी कर रखी है, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन वो अलग है, तो वो एक अलग लेयर होगी, इसको बोलेंगे सी लेयर। यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये जो रहेगी ये बी लेयर हो गई, ये सी लेयर हो गई, उसके बाद फिर ए आ गया। तो जब आपके पास पहले ए हो उसके बाद बी सी ए, तो अरेंजमेंट जो रहेगा वो किस तरह से हो रहा है, मैं लिख सकता हूं ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरह से अरेंजमेंट होता चला जा रहा है। ओवरऑल में लिखूंगा इसको एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अंडरस्टूड है कि एबीसी के बाद फिर दोबारा से इसी का रिपीटेशन होने वाला है। तो जब भी एबीसी टाइप अरेंजमेंट होगा वहां पर क्या बन जाएगा भाई, क्यूबिक क्लोज पैक, क्योंकि यहां पर जो क्यूब बना है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। सबसे ज्यादा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, कितनी होती है, 74% होती है। इसके अलावा आप बॉडी सेंटर्ड निकालो या कोई भी निकालो, उसकी इतनी ज्यादा क्लोज पैकिंग नहीं होती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो याद रखना है कि ये मोस्ट एफिशिएंटली पैक्ड एक क्यूब होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड या फिर सीसीपी लैटिस। इसको क्या बोलते हैं, सीसीपी लैटिस। दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक और सीसीपी जो है वो दोनों सेम रहेंगे। अब इस चीज कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उनके अंदर कि भाई हमारे पास इस तरह का एक सीसीपी लैटिस बना हुआ है, तो सीसीपी से आपको समझ जाना है वहां पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक बना हुआ है। अरेंजमेंट कहां पे होगा एटम्स का, एटम्स का अरेंजमेंट होगा कहां पर, एक तो होगा कॉर्नर्स के ऊपर, दूसरा कहां पे होगा, फेस के सेंटर्स के ऊपर। तो इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से इस चीज को नोट करो। तो फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं कि आपके सामने जो एक सेल दिखाई दे रही है कौन सी है, इसको हम एबीसी टाइप पैकिंग बोल सकते हैं या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसी को ही बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। एफसीसी जो होती है वो भी यही होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप एक बार देख सकते हैं आयरन कॉपर सिल्वर जो है उनके अंदर क्या पाई जाती है भाई, एफसीसी या फिर सीसीपी स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर हम डिफरेंस करते हैं एचसीपी और सीसीपी के अंदर, तो एचसीपी जो रहती है उसके अंदर ए टाइप अरेंजमेंट होता है, जबकि सीसीपी यानी एफसीसी के अंदर एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहता है वो 12 रहता है। ठीक है, जो येलो कलर की बॉल है उसके थ्रू हम दिखा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी एटम का आप चेक करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, इनके अंदर 12 ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो रहता है एचसीपी के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीसीपी की या फिर एफसीसी की, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है। जो क्रिस्टल लैटिस बनता है वो कैसा बनता है, क्यूबिक बनता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों की ही पैकिंग एफिशिएंसी जो रहती है वो सेम रहती है। याद रखना, हेक्सागोनल एचसीपी की और सीसीपी दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। इसके बाद अगर हम लास्ट में देखते हैं कि वॉइड्स जो रहती है वो किस तरह की पाई जाती है, तो दोनों के अंदर ही टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों तरह की वॉइड्स पाई जाती है। एचसीपी के अंदर भी और एफसीसी या फिर सीसीपी के अंदर भी दोनों तरह की वॉइड्स पाई जाती है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर दोबारा बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स जितने एक सेल के अंदर रहते हैं, यूनिट सेल के अंदर रहते हैं, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल सेल्स वॉइड्स पाई जाती है। यानी अगर किसी के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, n ही होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो कितनी पाई जाएंगी, उसकी डबल पाई जाएगी। तो अगर पूछता हूँ कि एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इतनी ही होंगी, कितनी होंगी, 4। अगर मैं पूछता हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, इसकी जस्ट डबल हो जाएंगी। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी, 2 × 4 8 हो जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अब 1 या 2 वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने वाले हम बहुत सारे। तो तब तक के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।